Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So previous वीडियो में हमने अपना CC बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, दैट इज 3.4. नाउ 3.5 इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, लास्ट सब यूनिट, दैट इज डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स रूम इन रेगुलर स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल. जब एक रेगुलर स्कूल या फिर इंक्लूसिव स्कूल में हमें रिसोर्स रूम सेटअप करना होगा तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स रूम होता क्या है. तो रिसोर्स रूम क्या है, इसको एक शॉर्ट में बताऊं तो जहाँ पे स्पेशल टीचर अपना जितना भी इंक्लूजन का वर्क कर सकती है. एक नॉर्मल स्कूल में एक अलग रूम जब उसको दिया जाता है तो हम कहते हैं वो रिसोर्स रूम है, और इसीलिए स्पेशल एजुकेटर को रिसोर्स टीचर भी कहा जाता है. तो जिस एरिया में जहाँ पे स्पेशल टीचर अपना इंक्लूजन का पूरा सेटअप रखती है, पूरा वर्क करती है, अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी सारी थेरेपी इम्प्लीमेंट करता है या करती है, तो हम उसको कहते हैं रिसोर्स रूम. वहाँ पे सारा मटेरियल प्रोवाइडेड होता है, वहाँ पे सारा आपको मटेरियल रखना पड़ता है बच्चे की नीड से रिलेटेड. तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स रूम. तो रिसोर्स रूम के बारे में पढ़ेंगे. और रिसोर्स टीचर कौन होती है, हमारी स्पेशल एजुकेटर होती है. इट मीन्स आप लोग स्पेशल एजुकेटर, आप लोग रिसोर्स टीचर हैं. तो क्या होती है, इट इज अ सेपरेट सेटिंग आइदर इन अ क्लासरूम और अ स्मॉल डेजिग्नेटेड रूम, whether a special school program can be, whether a special education program can be delivered to a student with a special need. किसी भी स्कूल के अंदर कोई स्पेसिफाइड रूम हो या फिर स्पेसिफाइड कोई भी एक कॉर्नर हो, हम उसको कहेंगे वो रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्स रूम है जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब क्या है, इंक्लूजन स्कूल है, वहाँ पे आपको बच्चों को, सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, सारे बच्चों को साथ में पढ़ाना है. लेकिन हर एक बच्चे की नीड अलग है. हर एक बच्चा ज़रूरी नहीं है वो स्पेशल नीड का हो. हर एक बच्चे को जितनी थेरेपी चाहिए हर एक बच्चे को मिली जाए ज़रूरी नहीं है. तो वो थेरेपी देने के लिए, वो स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए, अब हर बच्चों के साथ अगर करेंगे तो हर एक बच्चे का टाइम वेस्ट होगा. तो वहाँ पे उस रूम में ले जाकर उस बच्चे को वो एक्टिविटीज़ दी जा सकती है, और हर चीज़ क्लासरूम में नहीं ला सकते. तो एक रूम होता है जहाँ पे आप ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी कर सकते हैं, जितना भी आपको अपना स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैन बी डन फॉर इंडिविजुअल और इन अ स्मॉल ग्रुप सेटिंग फॉर अ पोर्शन ऑफ द डे. ये क्या होता है, आप किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर भी ले सकते हैं, या फिर अगर एक या दो या तीन बच्चे हैं छोटे से ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप की बात की गई है. लेकिन स्मॉल यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप पूरी क्लास को लेके जाएंगे तो वो उसका अलग क्लासरूम बनाने का कोई मकसद ही नहीं रह गया. तो क्या इसको फिर इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया स्मॉल ग्रुप या फिर इंडिविजुअल की. जब हम वर्क करते हैं इनके ऊपर, कब तक के लिए, कोई भी एक पोर्शन ऑफ द डे, पूरे एक दिन में हम हमने टाइम सेट कर लिया, इस टाइम पे हम उनके ऊपर अपनी स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम जो होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. अब सीधी बात है, यहाँ पे इंडिविजुअलाइज बोला है, ग्रुप सेटिंग बोला है, तो यहाँ पे हम अपनी स्पेशल एजुकेशन में हमने जो भी टेक्निक सीखी हैं, जो भी तरीके सीखे हैं, असेसमेंट सीखे हैं, टूल सीखे हैं, हम सबके सब उस बच्चे पे इम्प्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. तो यहाँ पे इसलिए कंसेप्ट आता है आईपी का, कि हम बच्चे के ऊपर आईपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आईपी इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम. इसके बारे में अगर आपको जानना है तो लेट मी नो, इसकी डिटेल वीडियो बना सकते हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ सपोर्ट हेल्प टू एंश्योर दैट द इंक्लूजन मॉडल इज स्टिल इन प्लेस. इससे क्या होता है, एक इंश्योरमेंट होती है कि हाँ इंक्लूजन मॉडल सेटअप में है, एज वेल एज वो अच्छे से वर्क कर रहा है. क्योंकि हमें पता है इंक्लूजन में हर एक नीड का बच्चा है, तो क्या हर एक नीड की बच्चे की जो भी नीड्स हैं वो क्या 45 मिनट के एक लेक्चर में, एक पीरियड में कंप्लीट होती है? नहीं. तो उस 45 मिनट के अलावा भी उसको जब टाइम चाहिए होता है तो वो हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है रिसोर्स रूम के अंदर मिलता है. ठीक है. नाउ कोलैबोरेशन ऑफ टीचर, स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द नीड. अब क्या है, यहाँ पे कोलैबोरेशन किसका होगा, पेरेंट्स का होगा. ऑब्वियसली आप किसी बच्चे को लेके जा रहे हो स्पेसिफिक रूम में, स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो, उसके लिए पहले पेरेंट्स से परमिशन लेना ज़रूरी है. जब हमने पीयर ट्यूटरिंग में बात की थी, कोलैबोरेटिव टीचिंग में बात की थी, हम वहाँ पे पेरेंट की परमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, स्कूल का जो भी अथॉरिटीज़ है, प्रिंसिपल है, उनसे परमिशन. उसके बाद टीचर इंक्लूड होता है, स्टूडेंट इंक्लूड होता है. उसके बाद बच्चे की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग और सारे स्पेशलाइज्ड चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक ओटी, एसटी, ये सब के सब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड होता है. ठीक है. हाउ मच टाइम इज स्पेंट इन द रिसोर्स रूम. अब बात करते हैं रिसोर्स रूम के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया जाता है. तो डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स नीड. सबसे बड़ी बात तो भाई स्टूडेंट की नीड के ऊपर डिपेंड किया जाएगा. हम स्पेशल एजुकेशन में, हम इंक्लूसिव एजुकेशन में यही पढ़ रहे हैं कि हमें जो भी वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट करना है. तो ये भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट, अप टू 50% ऑफ देयर डे. लेकिन लगभग कितना,
अगर बोलते हैं कि नहीं बताया जाए कितना है, तो कितना है 50% उनके दिन का लगभग उसके अंदर हो सकता है, अप टू मतलब मैक्स टू मैक्स 50% हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे का इन रिसोर्स रूम। उसके बाद वीक, अगर बच्चे बहुत माइल्ड लेवल पे है तो माइल्ड लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं तो 3 घंटे एक वीक में बच्चे को पूरे 3 घंटे का मौका मिल सकता है कहाँ पे, रिसोर्स रूम में। या फिर 45 मिनट, जब 4 बार एक वीक के अंदर 45 मिनट्स 4 टाइम्स इन अ वीक। जब हम बात करते हैं ग्रुप की, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअलाइज बात करी है और यहाँ मैं बात कर रही हूँ ग्रुप की। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है और यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इतना टाइम बच्चा स्पेंड करता है रिसोर्स रूम में। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, लेकिन रिसोर्स रूम में चल क्या रहा है, और अगर हम ये हमारा इंक्लूसिव सेटअप है तो हम क्यों रिसोर्स रूम सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक बच्चे की नीड अलग है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लासरूम में अलग अलग नीड के बच्चे हैं और मुझे पता है कि हर एक बच्चे की नीड अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन सिखाया, एडिशन के एग्जांपल मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैं उसी एग्जांपल को आगे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उनको एडिशन सिखाया। अब एक बच्चा बहुत अच्छा है एडिशन में, उसने उसको कहते हैं जब कैरी ओवर के टर्म्स में भी सीख लिया। एक बच्चे ने कैरी ओवर नहीं तो टू रो एंड कॉलम की टर्म में सीख लिया, लेकिन एक बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही है, उसके प्री नंबर स्किल्स भी क्लियर नहीं है, तो वो मैं क्लासरूम में नहीं सिखा सकती। उससे क्या होगा, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होगा। तो जब दूसरी क्लास के बच्चे कुछ और कर रहे हैं या फिर वो पीरियड फ्री है, तो उस टाइम पे मैं रिसोर्स रूम का इस्तेमाल करके वहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करवा सकती हूँ, सारे प्री नंबर स्किल्स उसको सिखा सकती हूँ, वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती हूँ। इससे दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इस बच्चे को अलग टाइम भी मिल गया, ठीक है। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है ये जानते हैं। पहला, डिजाइनिंग ऑल इंस्ट्रक्शन टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ स्टूडेंट। टीचर का रोल क्या है कि जितना भी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रक्शन को कहते हैं डिज़ाइन करना। ऑब्वियसली बच्चे को अब अपना इंक्लूजन का क्लासरूम भी देखना है एज वेल एज रिसोर्स रूम में भी जाना है, तो उस चीज़ को पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जब मन किया कहीं भी चले गए, तो उसके डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है, टीचर करते हैं। फिर नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद द जनरल एजुकेशन टीचर या फिर जनरल एजुकेशन। कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम में एक नॉर्मल टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन रिसोर्स रूम में स्पेशल एजुकेटर होंगे, तो उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द चाइल्ड, रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, इन सबको लेके, ठीक है। टाइम टू टाइम असेसमेंट की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली क्लासरूम में असेसमेंट हो रहा है, लेकिन आप बच्चे को अलग से कुछ सिखा रहे हो तो आप अपने लेवल पे असेसमेंट करोगे ना कि क्या आपने जो सिखाया बच्चे को वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट की बात होती है। एज आउटलाइन इन द आईईपी इट मे इंक्लूड स्टैंडर्ड टेस्ट, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू। और अभी जैसे कि हमने सीसी में पढ़ा कि असेसमेंट के कौन कौन से तरीके होते हैं, हम वो सबके सब इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेट, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू एक्सेट्रा, रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। जब हमने यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात करी तो कोलैबोरेशन दो तरह से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, आपने क्लासरूम में एक नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है, जनरल एजुकेशन का टीचर जो पढ़ा रहा है, वहीं पे स्पेशल एजुकेटर है, साथ में ही एक दो इंस्ट्रक्शंस चेंज करके जिन बच्चों को नीड है उन्होंने उनको दिए और क्लासरूम हो गया। वहाँ पे डायरेक्ट कोलैबोरेशन हुआ दोनों टीचर्स का, ठीक है। उन्होंने पहले डिस्कस किया कि इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाया जाएगा और उस टाइम पे मैं उन बच्चों को जाके एक दो इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा दे दूँगी, ठीक है, या फिर एक दो चीज़ें और एग्जाम्पल्स दे दूँगी। हो सकता है कि जहाँ वो टीचर एक क्वेश्चन करवाया उसके बाद 5-7 क्वेश्चन और करवा रही है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो है वो उन बच्चों को वापस से वही एक ही एग्जाम्पल को और डिटेल में समझा रही है, तो वहाँ पे उन बच्चे को और फिर एक क्वेश्चन करवाया, तो यहाँ पे उन बच्चों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा जहाँ जिनकी नीड थी, एज वेल एज पूरी क्लास का भी काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट कोलैबोरेशन हुआ। लेकिन जब बात करते हैं इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन की, जब बच्चे को क्लासरूम में नहीं लिखा सकते, हम वही चीज़ क्लासरूम में नहीं सिखा सकते, उसके लिए उसको स्पेसिफिक टाइम देना ही पड़ेगा, तो हम उसकी बात क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन। जैसे कि मैंने बताया बच्चे को यहाँ पे एडिशन सिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चे के प्री नंबर स्किल्स क्लियर नहीं है, तो हम बच्चे को कहाँ ले गए, उसको क्लासरूम से अलग ले गए और वहाँ पे सिखाया गया। या फिर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, क्लासरूम में उनको कितना ही पढ़ाया जाए वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत क्या होती है, बिहेवियरल एस्पेक्ट उनका दिक्कत होता है, उनका सोशल एस्पेक्ट दिक्कत होता है। तो उन चीज़ों में वर्क करने के लिए जब रिसोर्स रूम में लेके गए, तो वो तो सब्जेक्ट का, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन है। टीचर और जो स्पेशल एजुकेटर है वो इसके अंदर डिस्कस कर सकती है, अच्छा बच्चे के अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखी और कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, इस एरिया में दिक्कत है, तो मैं ऐसी ही एक्टिविटी प्लान करूँगी बच्चा इन एरियाज़ को बेटर कर सके। तो यहाँ पे ज़रूरत है कोलैबोरेशन की, किसकी, एक स्पेशल एजुकेटर और जो नॉर्मल एजुकेटर है क्लासरूम में उनकी, ठीक है।
ये था हमारा पूरा रिसोर्स रूम की रिसोर्स रूम के अंदर टाइम कितना देना चाहिए, रिसोर्स रूम होता क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स रूम एक कमरा है जहाँ पे पूरी स्पेशल एजुकेशन अप्लाई की जाती है बच्चे के ऊपर, ठीक है, या फिर एक कमरा या फिर एक एरिया है या एक सेक्शन है काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हमने टीचर रोल्स क्या क्या होते हैं, कितनी देर के लिए बच्चों को रिसोर्स रूम में रखा जाता है, सब डिस्कस करा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। होप यू विल फाइंड योर आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।